Welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. Jamia MBA Healthcare and Hospital Management Entrance Exam 2023 एंड 24 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और ये हमारे पास सेट बी है और इसका पेपर कोड होता है M82। और एक्चुअली में ये पेपर कम्प्लीटली टाइप करा दिया गया था, लेकिन हमारा डेटा लॉस हो गया, हैवी डेटा लॉस हो गया है, तो वो पूरा डेटा लॉस्ट हो गया है। तो अब इसका जो है इस तरह से जो है इसका PDF बना दिया गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। अभी आप इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद इसको जल्दी ही टाइप करने के लिए दे दिया जाएगा। टाइप होकर के आ जाएगा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट उसका निकालेंगे। अगर आप इसका निकालते हैं तो थोड़ा सा ब्लर इमेज आती है, तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें और जैसे ये टाइप हो जाएगा और उसका लिंक दे दिया जाएगा, PDF फॉर्मेट में रहेगा। आप आसानी के साथ जो है इसको डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मीनवाइल आप इसको जो है इस पेपर को देखते रहें, पेपर को एनालाइज करें। 2021 ऑनवर्ड्स सभी क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया गया है और अगर आप कमिंग ईयर के लिए जो है आप तैयारी करना चाह रहे हैं MBA हेल्थ केयर के लिए, तो आपको पेपर देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेपर देखने से आपको एक आइडिया होता है कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। आप डेफिनेटली आप वेरिएशन भी पाएंगे। जैसे पहली बार जब हुआ था आई थिंक 2021 में, तो साइंस के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा थे, उसके बाद से कम हुए, फिर और कम हुए। अब इस साल जो पेपर आया था, और ये तो मैं अपलोड कर रहा हूँ 2023 का, और बहुत जल्दी मैंने अपलोड कर देंगे 2024 का। इनफैक्ट वो कम्प्लीटली टाइप भी हो गया है। तो 2024 में चेंजेस आई है। थोड़ा सा मैथ का सेक्शन जैसे पहले इजी आता था, मैथ का सेक्शन टफ हो गया है और DI का तो ऐसा सेम ही था और साइंस के क्वेश्चन भी कुछ जो है कम हो गए हैं। तो अब दैट मीन्स आप MBA फुल टाइम की और MBA हेल्थ केयर की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बहुत से बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एक रेगुलरिटी आ जाती है, आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और सेक्शनल टेस्ट, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके आपको टेस्ट दे दिए जाएंगे और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मॉक्स दिए जाएंगे। और सेक्शनल टेस्ट से बहुत बेनिफिट्स मिलता है क्योंकि आपको शुरू में ही आइडिया हो जाता है कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट फैक्टर बहुत मैटर करता है। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आप अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं कर पाएंगे। तो टाइम को आप शुरू से ही मैनेज करें और शुरू से मैनेज करने के लिए देखिए, स्टार्टिंग में आप मॉक्स नहीं दे सकते। स्टार्टिंग में आप क्या देंगे, सेक्शनल ही टेस्ट देंगे। तो जितने भी चैप्टर आप तैयार करते हैं उसके आप टेस्ट दें और उससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। और करंट अफेयर्स पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, साइंस पे, सारे सेक्शन पे काम करें, अच्छी तरह से तैयारी करें। और एज ए जनरल कैंडिडेट अगर अभी जो पेपर आ रहे हैं 80+ अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका नाम जो है लिस्ट में आ जाएगा। दैट मीन्स आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। और इसका 170 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 180 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। आपने अगर रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो उसके बाद फिर आपको GDPI के लिए कॉल होता है और 10 मार्क्स का GD होता है, 20 मार्क्स का PI, दोनों साथ ही होता है। सेम डे पे आपका GD NPI का हो जाता है और GDPI की भी तैयारी आपको फ्रॉम द बिगनिंग ही करनी चाहिए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने दे दिया है और इस पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर लें और जैसे ही टाइप हो जाएगा उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। ये लास्ट में रफ पेजेस भी दिए जाते हैं। आदत ये बनाइए कि जो पेजेस, जैसे यहाँ पे देखिए बच्चे ने सॉल्व किया है, तो जो स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, यहीं पे सॉल्व करने की आप आदत बनाइए। तो आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विज़िट कर लें, आप कांटेक्ट डिटेल दिया गया है। और भी कोई क्वेरीज है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।